नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब आनंद में होंगे, ठीक होंगे। अब आज हम इष्टकाल कैसे बनाया जाता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है इष्टकाल बनाने की विधि। इष्टकाल क्या है? इष्ट का अर्थ होता है मुख्य। आज के 20-25 वर्ष पहले जब हम छोटे थे तो कोई किसी कार्य के लिए जाता था तो कहता था भाई अपने इष्ट कार्य के लिए गए हैं। इष्ट कार्य, इष्टकाल, मुख्य कार्य, मुख्य समय। जैसे जब बालक का जब जन्म होता है तो जिस समय जन्म होता है उसी को इष्टकाल कहते हैं, इष्ट समय कहते हैं। तो इष्टकाल भारतीय भाषा माने है। और आइए जानते हैं इष्टकाल। बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा इष्टकाल किसे कहते हैं। देखिए 21 फरवरी 2026 महावीर पंचांग के माध्यम से शनिवार को सूर्य उदय आज के दिन 6:21 पर हुआ है। सूर्योदय 21 फरवरी 2026 को वार शनिवार सूर्योदय 6:21 पर हुआ है। और किसी जातक का एक कल्पना मात्र ले लीजिए, किसी जातक या बालक का जन्म दोपहर 12:25 पर काशी में हुआ है। और श्री महावीर पंचांग के माध्यम से द्वारा सूर्योदय 6:21 पर। अब इष्टकाल कैसे निकाला जाएगा? देखिए जातक का जन्म 12:25 और 21 फरवरी का सूर्योदय 6:21 6:21। ठीक। अब इन दोनों को घटाएंगे। देखिए यह निशान लगा हुआ घटाने का। तो 5 में 1 गया 4, 2 में 2 गया 0, कुछ नहीं बचा। ये है 12, 12 में 6 गया, 6 घटाने पर 6 आएगा। अब इसको 2.5 से गुणा करना है। देखिए 2 विधान बताया जाता है। तो पहला विधान है कि जितना सूर्योदय में घटाने के बाद जितना समय आता है उसको 5 से गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए। जैसे अब 5 से गुणा करेंगे। जैसे देखिए 6 घंटा 4 मिनट। तो 6 घंटा 4 मिनट को हमने 5 से गुणा किया। तो पहले 4 को गुणा किया तो 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20। और फिर 6 में 5 से गुणा किया, 5 छक 30 या 6 पंजे 30। ठीक, 30 आया, 30 और 20। अब इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, 30 20। तो 2 1 का 2, यहाँ शेष बचा 10। फिर 10 में फिर 2 से भाग देंगे, 2 5 2 2 5 10, कुछ नहीं बचा। उसके बाद 20 को हमने यहाँ उतार लिया। यहाँ उतारने के बाद 2 से भाग दिया तो 2 5 10, कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से 15 घटी 10 पर। तो इसे घटी और पल कहेंगे। देखिए ठीक, ये पहली विधि हो गई। ठीक, अब देखिए दूसरी विधि जो हम हमेशा प्रयोग करते हैं और गुरुदेव के द्वारा दोनों बताया गया है, लेकिन मुझे सरल यही लगता है। इसमें क्या करना है आपको, पहले 6 घंटा 4 मिनट लिख लिए, फिर दोबारा 6 घंटा 4 मिनट लिख लिए, एक बार 2 बार।
उसके बाद 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2, तो 4 4 8 और 2 10, 6 6 12 और 3 15, कितना हुआ इष्टकाल 15 घटी 10 फल। ठीक है, और इस प्रकार से भी 15 घटी 10 फल आया। तो आपको जो उचित लगे, ये विधि अच्छा लगे तो ये पकड़िए, ये अच्छा लगे तो ये पकड़िए, ये 2 विधान है। अभी आपको 2 विधि और बताया जाएगा इष्टकाल निकालने के लिए, माने इसी दोनों विधि से। ये जैसे कि सूर्योदय से 12 बजे तक का हमने बता दिया। अब 12 बजे के बाद जो बालकों का जन्म होगा 1 बजे के बाद, उनका इष्टकाल कैसे निकाला जाएगा। फिर रात्रि 12 बजे के बाद इष्टकाल कैसे निकाला जाएगा, ये बताया जाएगा। और एक बात और, अभी आपको देशांतर, बेलांतर और अक्षांश के बारे में नहीं बताया है, आगे वो बताएंगे। पहले आपको इष्टकाल जानना है। और एक बात, आप जो इष्टकाल निकाले हैं 6 घंटा 4 मिनट का, कितना आया था 15 घटी 10 फल। अब देखिए, इसको हम पहले बता चुके हैं, फिर दिखा रहे हैं आपको। 6 घंटा, 6 घंटे में हमने 2.5 से गुणा किया तो 15 घटी। ये देखिए, घंटा में गुणे 2.5 घटी में, ठीक। तो 6 से हमने जब गुणा किया, 6 में 2.5 से गुणा किया तो 15 घटी आया, और 4 में हमने जब गुणा किया तो 10 आया। 15 घटी 10 फल। इस प्रकार से ये जो सारणी बनाया गया है 2.5 का, ये सही है। इसको यदि आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यह आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है, क्योंकि जब भी इष्टकाल निकाला जाएगा घंटा मिनट को तो 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। श्री राम।